विचारात्मक प्रश्न के तहत आगे की सीरीज में एक तरुण किशोर के लिए कैरियर चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। निम्न कारणों से तरुण किशोरों के लिए कैरियर चुनाव अत्यंत कठिन कार्य है। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी व्यवहारवादी न होकर आदर्शवादी होता है। मतलब वो यथार्थ को नहीं समझते हैं, व्यवहार को नहीं समझते हैं और आदर्श पे चलते हैं। ठीक है कि हमें ये करना है, वो करना है। अरे हर चीज़ को देखना चाहिए कि हमारी परिस्थितियाँ क्या कह रही है, हम किस प्रकार का चुनाव करके आगे बढ़ना सभी को ही है, लेकिन अपनी हर चीज़ को, व्यवहार को, आदर्श को नहीं रखें ज़्यादा, यथार्थ को भी देखें, व्यवहारिकता को देखें। वह अपने मूल्य, रुचियों, व्यवसाय के लिए उपलब्ध अवसरों की योग्यता का तारतम्य में नहीं बैठा पाता। देखिए, कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें आपकी रुचि होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, और फिर उसमें कौशलता होना आवश्यक है। अगर आप जितना उस कार्य को करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप में कौशल उत्पन्न हो जाएगा और व्यवसाय की योग्यता भी आपके अंदर आ जाएगी। अवसर की योग्यता उसके निर्णय में बहुधा कल्पना पर आधारित होते हैं। मतलब जो भी निर्णय लेते हैं कल्पना के आधार पर रहते हैं। हाँ, कल्पना करिए, लेकिन अनावश्यक धरातल पर रह के कल्पना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक स्तर का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के पास तो पैसा होता है, किसी के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसके ख्वाब रहते हैं, कल्पनाएं रहती हैं। उसको कैसा वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा किशोर। प्रत्येक व्यक्ति की कामना होती है कि उसका उठना बैठना अपने समान व अपने उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के व्यक्तियों के मध्य हो। मतलब वो कोई भी व्यक्ति निम्न व्यक्ति के साथ बैठना नहीं चाहता है। वो हमेशा हमेशा अपने बराबर के साथ मित्रता करना चाहता है या उच्च से मित्रता करना चाहता है। उसके मध्य प्रयत्न करता है। किशोरों को रोजगार के लिए घर, परिवार, पारिवारिक साख, माता पिता का व्यवसाय, पिता के नियम कायदे बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक किशोर का यह प्रयास रहता है कि वह अपने माता पिता व उच्च स्थान प्राप्त करें। मतलब माता पिता से भी अच्छा प्राप्त करने की कोशिश रहती है। बहुत अच्छी बात होती है ये। उसी दिशा में प्रयासरत रहता है। वो हमेशा माता पिता से भी श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आयु में परिपक्वता का कारण जीवन साथी के चुनाव संबंधी विचारों में क्या परिवर्तन आया है। किशोरावस्था के प्रारंभ में जीवन साथी का चुनाव आकर्षक पहनावे, चकाचौंध को प्रभावित करता है। ठीक है, जो ऊपर से बनी संवरी बाल फैला के घूमती रहते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा पसंद करता है ना। किंतु आयु के परिपक्वता के कारण, मतलब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ता है तो उसकी जो पसंद होती है बदल जाती है। आकर्षण वाली बात खत्म हो जाती है। अब वे गंभीरतापूर्वक अपने जीवन साथी के बारे में विचार करते हैं, जो कि उनकी अभिलाषाओं को पूरा करे, आकांक्षाओं को पूरा करे, आवश्यकता और सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम सुरुचिपूर्ण लड़कियों को पसंद करता है। मतलब अपने बराबर योग्यता रखने वाले, अपने मदद करने वाले, सहयोग करने वाले व्यक्ति को ही पसंद करेगा। तो किशोरी पुरुष युक्त साफ सुथरे व्यक्ति को, परिहास की वृत्ति वाले, धीरे धीरे गंभीर रूप से आर्थिक रूप से सक्षम लड़कों को ही पसंद करती है। लड़कियां कुछ कमाने लायक लड़कों को ही पसंद करती है। ठीक है, क्योंकि जीवन तो आर्थिक क्रियाओं से ही संपन्न होगा। तो जो जहाँ पे अच्छा व्यक्ति कमाएगा उसी की पसंद करना ज़्यादा पड़ेगा। हेपेटाइटिस रोग के लक्षण। हेपेटाइटिस या यकृत संबंधी गंभीर रोग, ये संक्रमण के कारण यकृत की कोशिकाओं अथवा सामान्य कार्य नहीं कर पाते हैं। इसकी दिशाएं हैं, हल्के व मध्यम दर्जे का ज्वर होना, कभी कभी तो ज्वर ना भी होता है। पेशाब का रंग गहरे पीले रंग का हो जाना है। सफ़ेद रंग का मल आना है। पेट के ऊपरी भाग में दर्द या बेचैनी महसूस होना। ज्वर के साथ बदन और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार ने द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र बना रखा है। ठीक है, वहाँ जाके अपनी जांच के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं। वो सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को रक्त अल्पता संबंधी रोगों को लिए रोकथाम के लिए, निदान के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में लाभार्थी किशोरियों को, गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्कूलों में किशोरों को सरकारी चिकित्सा में गर्भावस्था के दौरान शारीरिक परीक्षण के कई महिलाओं को लोह लवण फोलिक अम्ल युक्त गोलियां दी जाती है। जो 100 दिन के लिए गोली दी जाती है, रोज 1 दिन लेनी होती है गर्भवती महिलाओं को, जिसमें आयरन की कमी पूरी हो जाती है। एड्स रोगों के लिए कौन कौन सी बीमारियों के लक्षण देखे जा सकते हैं। एड्स के से रोगी के वजन घटता है। बुखार, दस्त आना, खांसी, चर्म रोग, टीबी, निमोनिया, कैंसर बीमारियों के लक्षण देखे जा सकते हैं। जन्मजात सिफिलिस रोग के बारे में बताइए। जन्मजात सिफिलिस रोग क्या होता है। जन्मजात सिफिलिस रोगों का प्रारंभिक अवस्था उत्पन्न नहीं होती है। यह बीमारी संक्रमित माता से गर्भाशय से शिशु में प्रवेश करती है। यह रोग अत्यधिक उग्र व प्रकृति का होता है।
कई बार शिशु को गर्भाशय में भी मृत्यु हो जाती है। शिशु बच जाता है तो कुछ दिनों में उसके शरीर में व्रण उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी हड्डियां, गुर्दा, यकृत आदि प्रभावित करने लगते हैं। त्वचा, मुंह, दांत, हड्डियों से संबंधित कुछ सूखे मावे, घाव भी हो जाते हैं। माव आ जाता है, घाव आ जाता है, अंत में उसमें लकवा हो जाता है। HIV किन कारणों से फैलता है? ज्वर तथा जरा में अंतर बताइए। जड़ तत्व वृद्धावस्था की अवस्था में होता है। हास धीमी और क्रमिक होता है। इसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। ठीक है। यह अवस्था 50 से 65 वर्ष के बीच होती है। जरा है यह अवस्था वृद्धावस्था के जरा तत्व की अवधि होती है। इसके शरीर लगभग पूरी तरह से टूट जाता है और मानसिक अस्तव्यस्तता आ जाती है। वृद्धावस्था की चिकित्सा संबंधी क्या समस्याएं होती हैं? वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण वे शीघ्र ही रोगी हो जाते हैं। वृद्धावस्था में अधिकांशतः श्वास संबंधी, हृदय संबंधी, ऑस्टियोपेरिस, मधुमेह, गठिया, पोषण संबंधी ग्रंथियों से का रोग बढ़ना, अंतः उन्हें नियमित चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ये सुविधा यदि घर के निकट हो तो स्वयं समय पर अपनी जांच करवा सकते हैं अथवा परिवार के अन्य सदस्यों पर जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। कई बार आर्थिक संकट के कारण भी वृद्धा अपना इलाज नहीं करा पाते। हर व्यक्ति की वृद्धावस्था के लिए कुछ धन संचय करने की जरूरत होती है। मतलब वृद्धावस्था के लिए व्यक्ति को कुछ पैसे बचा के अवश्य रखना चाहिए कि समय परिस्थितियां क्या क्या है ना। जिन बच्चों के लिए पैसा कमा रहे हैं वही बच्चे आपकी मदद नहीं करें, इसलिए जो वृद्ध होते हैं उन्हें पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वृद्धों में उदासीनता बढ़ने और कारकों को लेकर लिए कार्य निवृत्ति, सेवानिवृत्ति, एकांकीपन, आर्थिक तंगी, पारिवारिक सदस्यों से बड़े मतभेद, गिरता हुआ स्वास्थ्य, संकुचित होना, सामाजिक दायरा आदि अनेक कारक वृद्धों को उदासीनता का कारण बन जाता है। वृद्धावस्था में होने वाली सामाजिक परिवर्तनों का वर्णन करें। वृद्धावस्था की आयु में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रियता कम हो जाती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके साथियों के साथ भी छूट जाता है। जीवन साथी की मृत्यु और घनिष्ठ मित्रों की मृत्यु, विविध बीमारियों से चलते स्वास्थ्य के कारण भी उसका दायरा सीमित और संकीर्ण हो जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद उसके साथी ऐसा भी होते हैं जो दूर दूर हो जाते हैं तथा पुनः एकत्रित नहीं होते। विवाहित वृद्धों में सामाजिक सक्रियता अधिक पाई जाती है। वृद्ध व्यक्ति के लिए पारिवारिक समूह ही उसके सामाजिक जीवन का केंद्र बन जाता है। अंतिम नेक्स्ट प्रश्न है, वृद्धों को एकांकीपन बढ़ने के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात ऑफिस कार्य, साथियों का छूट जाना, बच्चों के बड़े होने पर विवाह के अवसर का अलग घर बसा देना, जीवन साथी की मृत्यु हो जाने के कारण वृद्धों को एकांकीपन झेलना पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं।